खुदा से ही होगा। पृथ्वी का कोई व्यक्ति आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई वस्तु आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता, न कोई वस्तु में बना हुआ कोई वस्तु आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, कोई भी प्रकृति क्यों ना हो, खुदा ने उस प्रकृति को बनाया है तो वो प्रकृति आपका पाप क्षमा कर देगा या खुदा आपका पाप क्षमा करेगा? बताओ मुझे। लोग क्या करते हैं, प्रकृति से बनाकर बोलते हैं हमारे पाप क्षमा करते, वो तो बेजान है दोस्तों। वो तो खुदा के बनाए हुए एक सृष्टि है। जैसे खुदा ने आप मनुष्यों को बनाया, वैसे खुदा ने पेड़ को भी बनाया। खुदा ने जैसे आपको बनाया, खुदा ने उसे पहाड़ को भी बनाया। तो क्या हम पहाड़ से जाकर कहेंगे हे पहाड़, हे पत्थर, मेरे पाप क्षमा कर दे? वो करेगा वो? हम स्वर्ग से आए हैं। कहां से आए हैं? स्वर्ग से। हमारा पाप कहां से क्षमा होगा? स्वर्ग से, सृष्टि से नहीं मेरे दोस्तों। पृथ्वी से आपका पाप क्षमा कहीं नहीं होगा। कहीं चले जाओ, कहीं मन्नत मांग लो, कितनों दान दे लो, कितनों बलि चढ़ा लो, लेकिन जब तक इस स्वर्ग से आपके पाप का क्षमा नहीं होगा, तब तक आप पाप से छुटकारा कभी नहीं पाओगे। कोई भी काम कर लो, कोई भी वस्तु के पास चले जाओ, आपका पाप क्षमा नहीं होगा। मैं गारंटी दे देता हूं आप लोगों को। तो आइए हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर का और उसके पुत्र प्रभु यीशु नर्सरी का महिमा को करने के लिए जा रहे हैं। उसकी इबादत हुजूरी पर बैठने के लिए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर एक मन, एक चित, एक मनसा के साथ खुदा की महिमा को करते हैं और सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान, सारा गौरव पिता परमेश्वर को देंगे। और मुझे उम्मीद है महीना का पहला संडे है, ईश्वर आपके जीवन पर अद्भुत अपने महान कार्य को करेगा दोस्तों। तो आइए हम लोग प्रसन्न जीव होकर अपार स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर का। आइए दोस्तों मिलकर आराधना गीतों को हम गाते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझे को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझे
शुक्र है प्रभु, धन्यवाद पिता, मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। दुनिया से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँ
धन्यवाद प्रभु। शुक्र है परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु। शुक्र है जो आज आपके भवन पर हम उपस्थित हैं प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन को जो हम देख रहे हैं प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। दोस्तों, अपने आंखों को बंद कर लीजिए। बीते दिन यदि आपसे किसी प्रकार के कोई गुनाह हुआ हो, कोई अपराध हुआ हो, या किसी प्रकार के पाप में गिरे हो, बिलीव करिए, विश्वास रखिए, आज उन पापों से छुटकारा का दिन है। क्योंकि यीशु ने हम सभी के लिए कलवरी क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू बहाया है। हे मेरे पिता, आज वो आत्मा हमें दे खुदावन, हम सभी को, कि हम अपने पापों को आपके सामने रख सकें, सच्चे हृदय से अंगीकार कर सकें, पश्चाताप कर सकें, और हमें आराधना और प्रार्थना के द्वारा आज तो हमारे पापों को क्षमा कर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो यहाँ है कुछ मिनटों के लिए खड़ा हो जाइए, कुछ मिनटों के लिए अपने आंखों को बंद रखना और देखिए दोस्तों, प्रभु यीशु के आत्मा हमारे बीच उपस्थित है और आज आपसे बातें करेगा वो। थैंक यू लॉर्ड। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरी समान होने के लिए मेरे जीवन में तू प्रभु, यीशु तेरी समान होने के लिए मेरे जीवन में
आसमानी पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। तेरा लहू मेरे लिए, तेरा लहू मेरे लिए अनुग्रह है प्रभु।
धन्यवाद पिता, हम सभी के भजन को, स्तुति गान, आराधनाओं को आपने सुना प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप हमारे मांगने से पहले हमें देने वाला खुदा है, इसीलिए प्रभु हम आपसे मांगते कम है, भजन को ज्यादा करते हैं परमेश्वर पिता। जो आपको उचित लगे पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए अच्छा है खुदावन, उसे हमें देना प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता, आपने हमें जो आशीष को दिया परमेश्वर पिता, हम सभी के मन को स्थिर रखा प्रभु, और हम सभी ने परमेश्वर पिता मिलकर सिर पर आपकी महिमा को की है परमेश्वर पिता। सदा तेरा अनुग्रह प्रेम हमारे जीवन पर बने रहे प्रभु, और सदा हम इसी तरह से आपके भजन को गाते रहे परमेश्वर पिता, और उस चट्टान पर खड़ा होकर आपकी महिमा को सदा करते रहे परमेश्वर पिता। ऐसे प्रसन्न जीव हमें सदा देना प्रभु। धन्यवाद हमारे प्रार्थना आराधना को सुनने के लिए, आशीष देने के लिए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के वचन के लिए सभी तैयार हैं? कितने घर से अपने विश्वास करके निकले हैं कि आज के वचन मेरे लिए ही होगा? याद रखना दोस्तों, और आज के वचन आप ही के लिए है। तो आप सभी तैयार हैं ग्रहण करने के लिए, आज के वचन को खाने के लिए? प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने पुस्तक को खाया था दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आज के वचन को आप सभी खाना। थोड़ा कड़वाहट लगेगा, पर आगे जाकर वो जरूर आपको मीठा लगेगा। हालेलुया। तो एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं अकेश्वर वर्मा एक बार फिर आप सभी को सलाम और स्वागत करता हूं दोस्तों इस जगह पर, जितने YouTube चैनल पर देख रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं स्वामी पिता परमेश्वर का, जो इतना सुंदर परिवार उसने मुझे दिया, कि इन महामारी के भी समय पर आप सभी जो संगति रख रहे हैं और YouTube पर देखकर आत्मिक आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने इतना सुंदर परिवार मुझे दिया, इतना सुंदर भाई बहन मुझे दिया, जो निरंतर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आप सभी से सच कहता हूं दोस्तों, हर दिन मैं भी आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, और आप सभी को अपने प्रार्थना में स्मरण करता हूं, और आप सभी से ईश्वर से कहता हूं कि ईश्वर इन्हें सदा इसी प्रकार से उत्तम भोजन देना, हर महामारी से बचाना, और सदा परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य भुजबल उनके ऊपर सदा बने रहे, और वो आपके पवित्र छैया पर विश्राम करे। हालेलुया। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। मेरे साथ निकालना पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15 पद। ये नया नियम पर है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 15 पद। ठीक है, अब सभी निकाल लिए। मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वचन पर लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीहा यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पढ़े गए जीवित वचन पर पिता परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आंख बंद करना दोस्तों, प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे मेरे पिता परमेश्वर, ये सुंदर जो वचन बीते दिन तूने मेरे मन पर डाला, मैं आज इस वचन को इन प्यारे भाई बहनों को सुनाने जा रहा हूं प्रभु। मैं जानता हूं खुदावन, बोने वाला कुछ नहीं है, खींचने वाला कुछ नहीं है, बढ़ाने वाला ही सब कुछ है प्रभु। आप ही सब कुछ है। पवित्र आत्मा तू इन सभी भाई बहन पर बहुतायत से अनुग्रह कर, इनके कानों को खोल दे, आंखों को खोल दे,
कि आज के वचन से बहुत कुछ सीखने पाए परमेश्वर पिता, और बुराइयों पर जय पाने पाए परमेश्वर पिता, और आज के वचन इन्हें जिलाने पाए पिता परमेश्वर। हम सभी को खुदावन आज के वचन पर बहुतायत से आशीष को देना, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। वचन पर परमेश्वर के महान दास पौलुस ने इस बात को कहा था, यह बात सच हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह जगत में पापियों को उद्धार करने के लिए आया था। किनका उद्धार करने के लिए? किनको उद्धार करने के लिए? पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु कहां आया था? इस जगत में, कि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो पाप से उद्धार को पाए, वो पाप से छुटकारा को पाए और पाप पे जीवन ना जिए। और पौलुस इस बात को लिखते हुए कहता है कि सबसे बड़ा मैं हूं। बताओ, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आज आप लोगों के जीवन को देखना दोस्तों, अपने ना अच्छाई को सबको बताते हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं। बीते दिन एक भाई मेरे पास आया था, उसने मुझे कहा मैं भूखे को खाना खिलाता हूं, जिनका घर नहीं था उनको मैं घर बना कर दिया, जिनके पास पैसा नहीं था उनको पैसा दिया। लॉकडाउन में मजदूर चौक पर था, मैं उसे जाकर 400 रुपया पैसा दिया। आदि प्रकार के अपने सारे अच्छाई को बताया जो उसने किया, या पता नहीं किया, पर उसने बताया कि मैंने यह सब कुछ किया, परंतु अपने बुराई को नहीं बताया। वो आज ये रियल बात है मेरे दोस्तों कि लोग अपने अच्छाई को लोगों के सामने रखते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं वैसा व्यक्ति हूं, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, परंतु कोई कहता है कि मैं सबसे बुरा व्यक्ति हूं, मैं पापी हूं। पौलुस अपने पत्री पर लिखता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मैं कलेशों को जानने वाला, मैं अंधकार करने वाला, मैं सताने वाला था। यस, पौलुस ने इस बात को कहा था दोस्तों। अब देख सकते हैं 13 पद में, देखिए क्या कहता है वो, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेरा करने वाला था। एक पौलुस ऐसे व्यक्ति था कि जो कोई यीशु के नाम लेता था ना, उसे घसीट घसीट कर मार मार कर बंदी गृह पर, जेल पर लेकर बंद कर देता था। पौलुस के नाम लेते ही लोग ना कांप उठते होंगे उस समय। विश्वासी इतना खूंखार एक व्यक्ति था कि लोगों को इतना अधिक यातना देता था, सताव करता था कि यीशु के नाम ना ले, वो तो क्रूस पर मर चुका है। और इतना तकलीफ देने वाला व्यक्ति, सोचिए आज परमेश्वर के सेवक बन गया वो। उससे पहले उसे ज्ञात नहीं था कि मैं ये जो काम कर रहा हूं दरअसल ये पाप है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से आज लोगों का जीवन है। जब तक परमेश्वर के साथ इनकाउंटर नहीं हो जाता, परमेश्वर का सामना नहीं हो जाता, परमेश्वर का प्रकाशन नहीं पाया जाता, तब तक वो अपने आप को धर्मी दिखाते हैं कि मैं इतना बड़े धर्मी हूं, मैं बड़े से बड़े सभा में जाता हूं, मैं बड़े से बड़े वो काम को करता हूं, गरीबों को, भूखा को खाना खिलाता हूं, आदि प्रकार के लोग के काम करके अपने आप को धर्मी जताते कि मैं धर्मी हूं। लेकिन जिस दिन ईश्वर के इनकाउंटर होगा, आमना सामना होगा, आप घुटना टेकोगे और कहोगे कि मैं पापी हूं, प्रभु मैं सबसे बड़े पापी हूं। यशायाह के जीवन को देखिए, पुराने नियम पर वो कहता है, हाय कैसा लोग है ये, कितना बुरा लोग है। दूसरे को देखकर कहता है, हाय कैसा लोग है ये, कितना पाप करता है। हाय ये नगर के लोग कैसा है, अधर्म के काम करते। लेकिन जब परमेश्वर का दर्शन हुआ तो कहता है, हाय मुझ पर, जो मैंने जीवित परमेश्वर का दर्शन किया, हाय मैं पापी हूं, मैं मर ना गया। समझ में आ रहा है आप सभी को दोस्तों? जब तक ईश्वर और हमारे बीच इनकाउंटर नहीं होता ना, हम अपने आप को धर्मी दिखाते। जिस दिन ईश्वर का प्रकाशन हुआ, या मैं आप सबसे सच कहता हूं, उस दिन आप घुटना टेकोगे और कहोगे कि प्रभु मैं पापी हूं। हालेलुया। आप सभी समझ पा रहे हैं दोस्तों? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, ध्यान से सुनना। आज बहुत से भाई बहन हैं जो पाप कर रहे हैं और वो उन्हें ज्ञात नहीं है कि वो पाप है। ध्यान से सुनना, क्योंकि शैतान उनके आंख को बंद कर दिया दोस्तों। कोई पाप अहम के कारण कर रहे हैं, अपने अहम में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों को मार रहे हैं, धनवान है निर्धन पर अत्याचार कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त पैसा है, वो जाएंगे छूटकर बाहर आ जाएंगे। तो यह पाप किस लिए कर रहे हैं? अहम के कारण। एक भाई ने कहा था, थाना के भी अर्थ आपको पता है? रिपोर्ट करने जाओगे पहले, हाँ था, हाँ वो था, पैसा दे दो, ना कहते हैं, इसीलिए क्या आ जाते हैं, था ना, पहले था अब ना।
हालेलुया। खैर मैं वापस आता हूं। कोई पाप मस्ती के लिए कर रहे हैं, व्यभिचार, शरीर की वासना पूरा करना। व्यभिचार कितना मीठा, वो जानते मीठा जहर है, वो कुछ पल का खुशी देता है लेकिन अनंत जीवन का दुख भोगना पड़ेगा। व्यभिचार कोई लोग क्यों करते हैं? मस्ती के कारण। गंदे वीडियो क्यों देखते हैं? मस्ती के कारण। गंदे गंदे टीवी पर प्रसारण आते हैं, गाने आते हैं जिसमें जानते हैं आप सभी कपड़ा बहुत कम पहने रहते हैं। लोग क्यों देखते हैं? किनके कारण? मस्ती के कारण। कोई पाप अहम के कारण कर रहा है, कोई पाप मस्ती के कारण कर रहा है, कोई पाप लत के कारण कर रहा है, क्योंकि शैतान उनके आंखों को, आत्मिक आंखों को दोस्तों अंधा कर दिया। यीशु ने एक जगह कहा था, यदि तुम देखते तो पाप नहीं करते। कहता ना यीशु, परंतु तुम देखते हो इसीलिए पाप करते हो। भला होता कि तुम अंधे होते और पाप ना करते। आपको पता है यीशु ने कहा था, हाय उन पर जिनके आंख देखते हुए पाप करते हैं। यदि तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल के फेंक दे। ऐसा ना हो कि तू आंख रहते हुए नरक में जाके जले। तो यीशु उस समय भी बता रहा था कि तुम्हारे आंख है, परंतु आत्मिक आंखें हैं वो तुम्हारे बंद है। शैतान उन्हें बंद कर दिया है। अब सोचिए कोई पाप लत के कारण कर रहे हैं, शराब पीना, गुड़ाखुर घसना, तमाखुर खाना आदि प्रकार के नशे है, गांजा, ड्रग्स आदि प्रकार का। साफ साफ बड़े बड़े मोटे अक्षर पर लिखा रहता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लिखा रहता है। फिर भी लोग पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद है। आपको पता है शराब की वजह से हर 10 सेकेंड में एक आदमी का मौत होता है, सिर्फ शराब की वजह से। नशा के कारण हर 6 सेकेंड में एक इंसान का मौत होता है। नशा के कारण हर 6 सेकेंड में एक आदमी मरता है। तमाकुर के कारण एक दिन में 2700 लोग मरते हैं दोस्तों। अब सोचिए उसमें साफ रीति से लिखा रहता होता है, तमाकुर, गुड़ाखुर, इनसे कर का लोग अर्थात कैंसर होता है, लिखा रहता है ना बड़े बड़े अक्षर में। फिर भी लोग खाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थूक रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, मर रहे हैं। लगभग 12 से 20 लाख लोग हर साल मरते हैं गुटखा खाने से। क्यों लोग पाप कर रहे हैं? ये तो पाप है ना, क्योंकि शैतान इनके आत्मिक आंखों को बंद कर दिया दोस्तों। और जब तक परमेश्वर के इनकाउंटर नहीं हो जाता, प्रकाशन नहीं पा जाता, तब तक वे उद्धार अर्थात उनसे छुटकारा नहीं पाएंगे दोस्तों। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 16 के 16 पद में पतरस से कहा था, जब पतरस ने कहा तू जीते परमेश्वर के पुत्र मसीहा है, तो यीशु ने क्या कहा, यह बात मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग पर है यह बात तुझ पर प्रकट किया है। अर्थात जब तक ईश्वर जो स्वर्ग में है वो बात हम पर प्रकट नहीं करेगा, तब तक हम उसे नहीं पहचान पाएंगे। और इस तरह कितने लोग खोए और भटके हुए हैं, परंतु वो ऐसा नहीं मानते। वो लोग ऐसा नहीं मानते कि हम खोए हुए हैं और भटके हुए हैं और हम पाप कर रहे हैं। समलैंगिकों अर्थात पुरुष के साथ शादी करने वाले और महिला के साथ महिला शादी करने वाले के वकील का कहना है यह आपके लिए अपराध है, मगर हमारी नजर में नहीं है। अर्थात पुरुष के साथ शादी कर सकता है, महिला के साथ शादी कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार ने गुनाह पाप को अपनी परिभाषा में गल लिए हैं। आज हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो पाप अंधाधुंध कर रहे हैं और वो कहते हैं कि दुनिया का तो दस्तूर है। कहते हैं ना, ये दुनिया का दस्तूर है, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, जब मैं पाप में जीवन व्यतीत करता था, ईश्वर से दूर था, ईश्वर से अनजान था, भोग विलास में जीवन को अपने जी रहा था, मैं लोगों से दह करना, बुराई करना आदि प्रकार के पापों में मैं फंसा हुआ था। और मैं भी इसी प्रकार से कहता था कि चंगू ने पाप किया तो मंगू ने भी तो पाप किया, अगेश्वर ने पाप किया तो सुदेश्वर ने भी तो पाप किया है, अर्थात मेरा भाई है सुदेश्वर। तो मैं यही कहता था कि सब तो पाप कर रहे हैं, मैं भी पाप कर रहा हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों। और इन पाप के छुटकारा के लिए जैसे अन्य लोग काम करते हैं, अभी भी करते हैं, मैं भी करता था। चला जाता था गंगा में नहाने के लिए और नहाकर मैं रिटर्न वापस अपने घर को आता था और फिर पाप करता था।
अधिक से अधिक दर्शनीय स्थल पर जाता था, दर्शन करके आ जाता था और फिर पाप करता था। गरीबों को खाना खिलाता था कि उसके द्वारा पाप क्षमा हो जाएगा और फिर पाप करता था। आदि प्रकार के उन तमाम कामों को बहुत पैसा भी देता था, बड़े बड़े सभा में काम इत्यादि प्रकार के दान चढ़ाना। एक ने कहा दान दे पुण्य मिलेगा, पुण्य तुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए कितना दूर जो मुझे स्वर्ग ले जाकर जाएगा। उसने नहीं कहा दिल खोल कर दे, और मैंने दिया और फिर पाप करता था। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार से आज लोग करते हैं जिस प्रकार से मैं पहले करता था। ध्यान से सुनना अब मेरे बातों को। जिस प्रकार से काम जो मैं करता था कि जैसे पाप हो गया तो मैं एक काम को कर दूं और इनके द्वारा मेरे पाप क्षमा हो जाएगा, ये किनका सोच था? हम मनुष्यों का। और आज भी ये मनुष्य इसी प्रकार से सोचते हैं। खुदा इस विषय पर क्या कहता है? परमेश्वर, मेरे साथ निकालना आप सभी, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 19 पद, कोई भी जोर से पढ़ना जी। पहला कुरिन्थियों उनका 3 अध्याय 19 पद, कोई भी जोर से पढ़ना। हाँ पढ़े, कोई भी हो, मुझे याद है पर मैं चाहता हूं कि आप पढ़े। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से फंसा देगा। बाप रे बाप, ध्यान से सुनना। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्खता है। ध्यान से सुनना। जो मैं इस प्रकार के काम करता था कि मैं पाप हुआ चलिए गंगा में नहा लेता हूँ, पाप हुआ चलिए दर्शनीय स्थान घूम के आ जाता हूँ, पाप हुआ गरीबों को खाना खिला दो, सभा में पैसा दे दो, दान दे दो, पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ये सब क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? मूर्खता। सारे कहना मूर्खता। यह परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता। और आगे क्या कहे बहन? जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा, और उनकी ही चतुराई में उन्हें फंसा देते हैं। अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारा ज्ञान था जो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। और परमेश्वर के कलाम पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, क्योंकि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। और परमेश्वर के वचन पर लिखा यशायाह 5 के 21 पद में, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेख में बुद्धिमान है। हम लोग वही था दोस्तों, हम पर हाय था, क्योंकि हम अपने बुद्धि में ज्ञानी है। भी हमसे बड़े ज्ञानी कौन है और हमसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? जो इस प्रकार से काम करता था कि चलिए पाप हो गया, अपने ही सोच लिया, अपने ही विचार में कर लिए, पाप कर लिया और अपने ही दृष्टि में हम क्षमा भी पा गए, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आज लोग वही तो करते हैं दोस्तों। आपने खुद उसने पाप कर लेते हैं, खुद जाकर अपने पाप को क्षमा भी कर लेते हैं। ईश्वर की जरूरत ही नहीं है उन्हें। बाइबल पर लिखा है कि वो ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता का काम है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप आप करते हो तो आप स्वयं अपने पाप को क्षमा नहीं कर सकते। इस प्रकार से यदि अब देखा जाए तो किसी की मर्डर कर दोगे या 302 के तहत अपने घर चले जाओगे और रिहा भी हो जाओगे। कानून और सैनिक की जरूरत ही नहीं है आपके लिए। तो मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, किसी का कत्ल ना कर देना जाकर। हालेलुया। अब समझना मेरे प्यारे भाई और बहनों कि एक व्यक्ति जो पाप करता है और पाप करने के बाद वो सोचता है कि मैं भला काम करने के द्वारा मैं पाप से छुटकारा पा जाऊंगा, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक प्रश्न, इसका जवाब आप दिल से देना। यदि इन कामों से, जैसे मैं करता था, गंगा जी पर जाके स्नान करता था, आदि प्रकार के दर्शनीय स्थान पर जाता था, गरीबों को भी खाना खिलाता था, पर पाप मेरे अंदर से मिटा नहीं था, मुझे मिलता तो मुझे पता चलता ना, तो मैं पाप फिर क्यों करता? तो मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि इन सभी कामों से जो मैं करता था आप लोग भी करते हैं तो आप पाप नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? यदि इन कामों से पाप का क्षमा हो जाता है तो फिर क्यों आप लोग पाप कर रहे हैं? मुझे बताओगे? चलो एक उदाहरण देता हूं। जब मैं गंगा जी में नहा कर आया और मेरा पाप धुल गया, फिर मैं पाप क्यों किया? यदि आप लोग भी इस प्रकार से काम करते हो, दर्शनीय स्थल से आते हैं, आने के बाद फिर पाप क्यों करते हैं? आपके पाप मिट गया तो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 13 के
33 पद में, पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं। हालेलुया। तो यदि आपका पाप क्षमा हो गया, आप पाप से छुटकारा पा चुके, आपके पास धुल चुका, फिर आप पाप क्यों कर रहे हैं मुझे बताओ? क्योंकि पेड़ अपने किससे पहचाने जाते हैं? फल से। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को और कहा, पर ज्ञान अपने काम से सच्चा ठहराया गया है। दोस्तों, ज्ञान किन काम से सच्चा ठहराता है? अपने कामों से। यदि हमारा पाप क्षमा हो गया और हम में उस ज्ञान है, तो हम अच्छा काम करेंगे, न कि बुराई के काम करेंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, जब तक ईश्वर हमारे बीच इनकाउंटर नहीं हो जाता, आमना सामना नहीं हो जाता, तब तक हम पाप से कभी भी छुटकारा नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ी में एक बहुत बेस्ट कहावत है, आप सोच सकते सभी जानते होंगे, कौवा और कोयली अपन बोली ले चिन्हा थे। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने व्यवहार से पहचाने जाता है। दोस्तों, आप बताओ, अपने आप को देखो, अपने अगल बगल को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, अपने गांव को देखो, उन लोग इन तमाम प्रकार के काम करते हैं और फिर भी पाप कर रहे हैं, तो क्या उनके पाप क्षमा हो चुके हैं? एक पाप क्षमा हो पाए हुए व्यक्ति कभी पाप नहीं करता, और जो पाप करता है उसका पाप क्षमा नहीं हुआ है। हम पेड़ से फल को पहचान लेते हैं, हम व्यक्ति के व्यवहार से उसे नहीं पहचानेंगे। हालेलुया। कितनों ही अपने ऊपर में अच्छा वस्त्र पहन ले, चंदन छोआ लगा ले, अच्छा चोंगा पहन ले, यदि वो उसका व्यवहार और उसका चरित्र अच्छा नहीं है, फिर क्या होगा? हमारे संत कबीरदास ने बहुत अच्छा बात कहा था दोस्तों, नहाने धोने से क्या हुआ? मल ना मैल जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए वासना जाए। बार बार नहाने धोने से क्या होगा यदि मन ही पवित्र ना हो? बाहर के चरित्र से बढ़कर अंदर के विचार और व्यवहार होता है दोस्तों। कबीरदास कहते हैं, यदि उदाहरण देता है, मछली पूरे जीवन किसमें रहता है? पानी में, फिर भी इसमें से दुर्गंध नहीं जाता। दोस्तों, कितनों शरीर को रगड़ लो, सुबह नहाओगे शाम को बदबू मारेगा। जितना भी पाउडर लगा लो, मेकअप लगा लो, शाम के निकल जाएगा। जितना भी कोयला पर आप पेंट लगा लो सोना के, वो सोना नहीं बन जाएगा। अपने दृष्टि में आप जितना भी कह लो मैं धर्मी हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तुम पापी हो। सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। निष्पाप तो पृथ्वी पर कोई नहीं है, हर एक व्यक्ति पापी है। पूछिए अपने अगल बगल से, क्या तुम पापी हो? पूछना, पूछिए जोर से, क्या तुम, जोर से, क्या तुम पापी हो या धर्मी के दिखावा करते हो? अब जो है तो हाँ, या नहीं है तो नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक स्वर्ग से हम मनुष्यों का पाप क्षमा नहीं हो जाता, तब तक हम पाप से छुटकारा नहीं पाते। दोस्तों, सिंपल उदाहरण प्रभु यीशु ने दे दिया, पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं, मनुष्य उनके विचार व्यवहार से पहचाने जाते हैं। हालेलुया। एक और मैं छत्तीसगढ़ी में चले आप लोगों को कह देता हूं, और देखना, बहुत से हमारे विद्वान लोग हैं जो अपने आप को संत बताते हैं, बड़े से बड़े पुस्तक भी पढ़ते, ग्रंथ। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, पढ़े व ग्रंथ पोथी, कीड़ा पढ़े तो भीतरी कोठी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति बाहर से कुछ अंदर दिखाते हैं, अंदर से कुछ अलग काम करते हैं, और इस प्रकार से अपने कोठी के अंदर काम करते हैं कि उसके शरीर के अंदर कीड़ा पड़ जाती है। समझ में आ रहा है? क्या मिलेगा आपको? बड़े से बड़े ग्रंथ पोथी पढ़ लिए और अपने अंदर बुराई के काम करते हैं। ऐसे कितनों व्यक्ति आपको मिल जाएगा दोस्तों। सभा में ना बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, प्रोपागेंडा फैला देते हैं, प्रचार प्रसार इतना व्यस्त करेंगे कि लोग सुन के आनंद हो जाते हैं, और जैसे मन से नीचे उतरा इतना गंदा गंदा गाली देते हैं, बुराई के काम करते हैं। हो सकता आप भी उन लोगों से मुलाकात करे होंगे, है कि नहीं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मनुष्यों को कैसे पहचाने? पेड़ के फल को तो आसानी से पहचान लेते हैं कि हाँ, ये पेड़ फल वाला है, इसे रखो, ये पेड़ फल वाला नहीं है, इसे हम नहीं रखेंगे। पहचानते हैं ना हम।
उसी प्रकार से दोस्तों, जिस दिन आपका पाप क्षमा होगा आप पाप नहीं करोगे। जिस दिन ईश्वर का आपके जीवन पर अनुग्रह हो गया, यीशु का ज्योति आपके जीवन पर चमक गया, आप पाप नहीं करोगे। हालेलुया। अब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा है इफिसियों अध्याय 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। किनके द्वारा उद्धार हुआ है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं है दोस्तों, जो अपने दृष्टि में पाप किया और अपनी सोच में पाप का अपना क्षमा कर लेते हैं। तुम्हारे ओर से कभी भी तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होगा। कोई मनुष्य तुम्हारे पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई धर्म गुरु तुम्हारा पाप क्षमा नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर तुम्हारा पाप क्षमा कर सकता है। और परमेश्वर के ओर से एक मनुष्य के लिए क्या है? दान है। सारे कहना, दान है। किनके ओर से? परमेश्वर की ओर से। पृथ्वी का कोई व्यक्ति आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई वस्तु आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता, न कोई वस्तु में बना हुआ कोई वस्तु आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, कोई भी प्रकृति क्यों ना हो, खुदा ने उस प्रकृति को बनाया है, तो वो प्रकृति आपका पाप क्षमा कर देगा या खुदा आपका पाप क्षमा करेगा? बताओ मुझे। लोग क्या करते हैं? प्रकृति से बनाकर बोलते हमारे पाप क्षमा करते, वो तो बेजान है दोस्तों। वो तो खुदा के बनाए हुए एक सृष्टि है। जैसे खुदा ने आप मनुष्यों को बनाया, वैसे खुदा ने पेड़ को भी बनाया। खुदा ने जैसे आपको बनाया, खुदा ने उसे पहाड़ को भी बनाया। तो क्या हम पहाड़ से जाकर कहेंगे हे पहाड़, हे पत्थर, मेरे पाप क्षमा कर दे? वो करेगा? वो हम स्वर्ग से आए हैं। कहां से आए हैं? स्वर्ग से। हमारा पाप कहां से क्षमा होगा? स्वर्ग से, सृष्टि से नहीं मेरे दोस्तों। पृथ्वी से आपका पाप क्षमा कहीं नहीं होगा। कहीं चले जाओ, कहीं मन्नत मांग लो, कितनों दान दे लो, कितनों बलि चढ़ा लो, लेकिन जब तक इस स्वर्ग से आपके पाप का क्षमा नहीं होगा, तब तक आप पाप से छुटकारा कभी नहीं पाओगे। कोई भी काम कर लो, कोई भी वस्तु के पास चले जाओ, आपका पाप क्षमा नहीं होगा। मैं गारंटी दे देता हूं आप लोगों को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मनुष्य अपने सोच से अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकते, या कोई भी गोत्र में जन्म लेने से आपका पाप की छुटकारा नहीं हो जाएगा। लोग सोचते हैं मैं बड़े जाति, बड़े हूं, सबसे बड़े, इसलिए मेरा पाप क्षमा हो जाएगा। अच्छा, तब बड़े तो पाप क्षमा हो जाएगा? याद रखना, मनुष्य से नहीं, किन से होता है? ईश्वर से पाप क्षमा होता है। और कब? जब हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। सारे कहना, मुझे विश्वास है परमेश्वर पर, वो मेरा पाप को क्षमा करेगा। आमीन। ऐसा ही होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। विश्वास से ही पाप क्षमा होता है। बाइबल पर पढ़ना, इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 के 6 पद में लिखा है, बिना विश्वास के प्रसन्न परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। बिना विश्वास हो के हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है कि वो है। क्या करना है? वो है, और वो मेरा पाप क्षमा करेगा। पृथ्वी का कोई वस्तु आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। कोई वस्तु से बना हुआ चीज भी आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। इसे आप अपने मन पर डाल लीजिए दोस्तों। स्वर्ग से ही आपके पाप का क्षमा होगा। पृथ्वी का कोई मनुष्य हो या कोई मनुष्यत्व हो या वस्तु हो या कोई वस्तुतव हो, वस्तु तो अर्थात अनेक वस्तु से बना हुआ कोई भी क्यों ना हो, वो आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा था, दाऊद ने कहा था दोस्तों, उसने कहा कि मैं भरोसा उन पर रखूंगा। किन पर? परमेश्वर पर। जब दाऊद से पाप हुआ ना, तो भजन संहिता 51 के 5 में कहा उसने, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने मां के गर्भ में पड़ा। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने मां के गर्भ में पड़ा। दाऊद को भी पता था कि मेरा पाप पृथ्वी से कभी क्षमा नहीं होगा। मेरा पाप क्षमा करेगा तो पिता परमेश्वर करेगा, और स्वर्ग से ही क्षमा होगा, पृथ्वी से नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को 100 में 100% मैं आपको सच्ची और रियल और सत्य बात बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों। पृथ्वी पर किसी वस्तु पर मन लगाओ मत लगाओ, किसी व्यक्ति पर मन मत लगाओ, ईश्वर पर मन लगाओ, वो ही आपके पाप क्षमा करेगा। बाकी कोई व्यक्ति आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। आपके दान न पुण्य से कोई ईश्वर को लेना देना नहीं है। भला काम से आप कैसे कह सकते हो कि मेरा पाप क्षमा हो जाएगा? इंसान ने तो मनुष्यों को बनाया ही है कि भला काम करे।
इसके द्वारा आप कैसे तुलना कर सकते हो कि मैं भला काम कर रहा हूं मेरा पाप क्षमा हो जाएगा, गरीब है उसे 2 रोटी खिला दोगे आपके पाप क्षमा हो जाएगा? वो तो भला करने के लिए बनाया है दोस्तों। एक चिड़िया को आप देखते हो अपने चोंच पर रोटी लाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं, दूसरे की भी मदद करते हैं, तो क्या उन लोग भी सोचेंगे कि हाँ हमारा भी पाप क्षमा हो जाएगा, हमने खाया दूसरों को भी खिला दिया? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके पाप कब क्षमा होगा? जिस दिन आप विश्वास करोगे कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं और मैं ईश्वर के सामने आप नम्र बनोगे, दीन बनोगे और ईश्वर से कहोगे प्रभु परमेश्वर देख मैं एक पापी हूं, मेरे पाप को तू क्षमा कर दे, तब परमेश्वर की ओर से आपके लिए दान आएगा, तब आपके पाप क्षमा होगा। प्रभु की और प्रभु की हालेलुया। एक पापी मनुष्य का पाप से उद्धार कब होगा? सारे कहना विश्वास से। बाइबल पर लिखा है कि रहब नाम के एक वेश्या थी दोस्तों, एक स्त्री थी जिसका नाम क्या था? रहब। इसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और इसका पाप क्षमा हो गया दोस्तों। पौलुस जिसे हम साउल कहकर बाइबल पर पढ़ते हैं, ये कलीसिया को जानने वाला था, लोगों को पीटने वाला था, इसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसने पाप से छुटकारा पाया। मैं जो इतना बड़े पापी व्यक्ति था, जो सारे प्रकार के मैंने पाप किया था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और पाप से छुटकारा को पाया। आप में से बहुत से गवाही हो, मोटिवेशन हो, दूसरे के लिए प्रेरित हो कि आप लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु ने भी आपके पाप को क्षमा किया। हालेलुया। अर्थात जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह पाप से छुटकारा पाता है, वो बुराइयों पर जय पाता है, वो अंधकार से निकल जाता है, वो दलदल से निकल जाता है और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। हालेलुया। किनके साथ चलता है? परमेश्वर के साथ साथ चलता है। कितना सौभाग्य हुए व्यक्ति जो परमेश्वर पिता पर विश्वास करके छुटकारा पाए। कितना सौभाग्य हुए व्यक्ति के परमेश्वर उनके अधर्म के लेखा उनसे नहीं लेगा, उनके अधर्म तो मिटा दिया। किसने? परमेश्वर पिता ने। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास पिता परमेश्वर से करना, ना कि किसी वस्तुओं से, ना तो किसी व्यक्तियों से। पृथ्वी पर मन न लगाना दोस्तों। संसार का अधिकार कौन है दोस्त? अधिकारी कौन है? शैतान। इसीलिए उन लोगों के मन पर ना पूजा की भावना को लाते हैं कि इस प्रकृति का पूजा कर, चल नेचर का, क्योंकि वो उसका अधिकारी है। वो ये संसार का उसे ईश्वर करके बाइबल में संबोधित किए गए हैं शैतान को। वो संसार के क्या है? ईश्वर है। इसीलिए लोगों को संसार के में ही सीमित रखता है, उसे स्वर्ग तक पहुंचने नहीं देता। कहता है कि चल ससुरा इस व्यक्ति का पूजा कर, अब चल अब तू तो इस वस्तु का पूजा कर, तो उसे स्वर्ग तक ले जाने के लिए वो रोकता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि किसी भी प्रकार के वस्तु और व्यक्ति पर कभी क्या करना? मन ना लगाना, इबादत ना करना, घुटना ना टेकना, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर पर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था एक जगह, आपको पता होगा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 के 55 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नष्ट करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। प्रभु का पुत्र अर्थात यीशु नरसरी हमारे प्राण को क्या करने आया है? बचाने के लिए आया है। पापी व्यक्ति को क्या करने के लिए आया है? बचाने के लिए आया है। हालेलुया। आप उस पर विश्वास करिए, यीशु पर, आप पाप से छुटकारा पाओगे दोस्तों। एक बाइबल पर एक स्त्री के बारे में आपको पता है? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 36 से 50 पद तक आप घर पर जाकर पढ़ना। मैं दृष्टांत में कुछ बात आपको बता देता हूं क्योंकि समय की कमी है। एक व्यक्ति है, एक स्त्री थी। जब उसे पता चला कि यीशु नरसरी फर्शियों के घर में भोजन करने के लिए बैठा है, तो उस पत्नी स्त्री थी, वो पत्नी स्त्री थी, गंदा काम करने वाली स्त्री थी। उसे पता चला कि यीशु नरसरी फर्शियों के घर भोजन करने के लिए बैठा है, तो बाइबल पर लिखा है कि संगमरमर के पत्र में इत्र ले आई और यीशु के पैर पर गिरकर आंसुओं से उसके पैर को भुंगोया और अपने सिर के बाल से उसे पोंछा और उसके पैर को चूमने लगा। अब बाइबल पर पढ़ना, यीशु के पास कितने सारे लोग आए कि एक ने आकर कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे बेटों को मिर्गी ना आता है, बार बार वो पानी में और आग में गिर जाता है, दया कर। यीशु ने दया कर दिया। एक दो अंधे ने कहा, ये यीशु मुझ पर दया कर, हमारी दृष्टि नहीं दिखता, हमें दृष्टि दे दे। यीशु ने दृष्टि दे दिया। ध्यान से सुनना दोस्तों। एक कोढ़ी आया और कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं तू मुझे शुद्ध कर सकता है, जा तू शुद्ध हो जा।
एक ने कहा कि हे प्रभु कहाँ चला गया था मेरा भाई लाजर, 4 दिन हो गया मरा हुआ, उसको जिंदा कर दिया, 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया। एक विधवा का बेटा मर गया तो उसे जिंदा कर दिया। पर पता है ये स्त्री जिसका नाम एक पपनीन स्त्री करके बाइबल में संबोधित किए गए हैं, ये यीशु के पास क्या लेकर आया था दोस्तों? अपने पाप। वो चंगा होने के लिए नहीं आया था, वो बीमारी लेकर यीशु के पास नहीं आया था, वो पपनीन स्त्री था और उसे पता था कि यीशु जगत की ज्योति है। वो आ गया और उसके पांव को अपने आंसुओं से भिगो दिया दोस्तों, गिला कर दिया, अपने बाल सिर के बाल से पोंछने लगा और उसके पैर को चूमना नहीं छोड़ा। उसे पता था कि मेरा उद्धार कहाँ है, मेरा उद्धार यीशु के चरणों में है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पूरा पन्ना घर पर जाके मैं थोड़ा आगे आ रहा हूं मैं। बाइबल पर लिखा है यीशु ने उस स्त्री से देखा, अब पौलुस जिसका समौन जिसका नाम पतरस है उससे कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं इसके जो ज्यादा पाप है क्षमा हुआ, क्योंकि इसने मुझसे अधिक प्रेम किया। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं दोस्तों, और जिस दिन हम उससे प्रेम करते हैं वो कहता है कि तेरा पाप अधिक था, तेरा ज्यादा क्षमा हुआ। हालेलुया। उसने स्त्री से कहा, हे स्त्री जा, तेरा पाप क्षमा हुआ। लोग जो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा था अपने मन पर विचार करने लगे और कहें कि ये कौन होता है, ये कौन होता है जो पापों को भी क्षमा करता है। उसने उसके बात को इग्नोर किया, उसके बात को नहीं सुना यीशु मसीह ने, और इस स्त्री से कहा, हे स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, खुशल से चली जा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके विश्वास ने आपको बचा लिया। दोस्तों सोचिए, एक उद्धार का सुसमाचार हमारे पास है और हमने उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास किया और उस विश्वास ने हमें अनंत नरक के आग से बचा दिया। हालेलुया। इस स्त्री के विषय में क्या कहा यीशु ने? 50 पद पर आप देख लीजिए, 7 के लुक्का 7 के 50 में कहा, हे स्त्री मैं तुझसे कहता हूं तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, खुशल से अपने घर चले जा। कुड़कुड़ाने वाले को कुड़कुड़ाने देख, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। मैं आपसे सच कहता हूं, आपके विश्वास आपको नरक से बचा लेगा, आपके विश्वास आपको शैतान पर जय दिलाएगा, आपके विश्वास आपको बीमारियों पर चंगा करेगा, आपके विश्वास आपको छुटकारा देगा। आप अंधकार पर नहीं परंतु ज्योति पर चलोगे। किनके द्वारा? विश्वास के द्वारा, क्योंकि बिना विश्वास को प्रसन्न नहीं होता। दोस्तों बाइबल पर लिखा है रोमियो 4:3 में, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। किसने विश्वास किया? अब्राहम नाम के एक व्यक्ति ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आप जिस दिन भी परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं वे आपके लिए धार्मिकता गिना जाता है। दोस्तों मेरे प्यारे मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्या आप पापी हैं? क्या आप पाप में जीवन जी रहे हैं? यदि अभी भी आपके अंदर बुराई है, आप पाप कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर आपको पहचानता है, लोग आपको जानता है। क्या आप पापी हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पूछता हूं, क्या आप पापी हैं? जो खुद को बीमार ना समझता हो, जो खुद को बीमार ना समझता हो, उन्हें दवाई क्यों खाएगा? दोस्तों ध्यान से सुनना, जिसे अंधकार का एहसास ही ना हो उसे ज्योति की क्या जरूरत? जिसे उदाहरण के लिए यीशु दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और जिसे यीशु की जरूरत ही नहीं है, वो उठकर दरवाजा क्यों खोलेगा? ध्यान से सुनना, जब तक एक व्यक्ति भूखा और प्यासा ना हो जाए तब तक उनके लिए जीवन की जल और जीवन की रोटी का महत्व ही क्या है? भजनकार ने 42 पर कहा था कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफता है वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। जब तक एक व्यक्ति नहीं कहेगा कि परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं, देख मुझे तेरा जरूरत है, तब तक आपको कैसे उद्धार मिलेगा? दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से सुनना, यीशु ने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, और जो बेचैन है, परेशान है, पाप में है, वो दरवाजा खोलेगा तब ना यीशु अंदर आएगा। शैतान तो बिना बुलाए आ जाते हैं। दोस्तों
पर जब तक आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को नहीं खोलोगे तब तक वो नहीं आएगा आपके जीवन पर। लेकिन शैतान बिना बताए और बिना बुलाए आपके आ जाता है। वो चोर है। लेकिन ईश्वर को आपको बुलाना पड़ेगा, और जब तक आप ईश्वर को अपने जीवन पर नहीं बुलाओगे तब तक वो नहीं आएगा। यीशु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, जो खोलेगा उसके अंदर यीशु आएगा। हालेलुया। यहां दरवाजा की बात है तो एक कपाट का अपने घर के दरवाजा ना समझना, अपने हृदय के विषय पर है कि जब तक आप अपने हृदय को खोलोगे नहीं तब तक यीशु आपके हृदय पर प्रवेश नहीं करेगा। यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास रखेगा कभी प्यासा नहीं होगा। वो जीवन की रोटी है दोस्तों, और जो उस रोटी से खाता है वो कभी भूखा नहीं होता। परंतु हर एक व्यक्ति उस रोटी को नहीं चख पाया दोस्तों। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदी स्रोता फूट निकलेगा। इतना नहीं सीधा स्रोता। परंतु हर एक उस जल में से नहीं पी पाया दोस्तों। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और बहुतों ने उसके पर विश्वास कर उसके पीछे चला। वह अंधकार पर नहीं चला परंतु जगत की ज्योति था, और ज्योति पीछे चला और अंधकार पर जय पाया। परंतु हर एक व्यक्ति ने नहीं। यीशु ने कहा कि मैं द्वार हूं, और उसके द्वारा कितने लोग प्रवेश किए, और वो स्वर्ग में आज है दोस्तों। क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक नहीं जा सकता। यदि आपको स्वर्ग जाना है तो यीशु पर विश्वास करना होगा, और वो ही है जो आपको स्वर्ग पर लेकर जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक आप एक हिरनी के जैसे हांपोगे नहीं, प्यासा नहीं होगा, नदी के लिए जल के लिए तरसोगे नहीं, तब तक आप कैसे फिर यीशु आपको जीवन के जल से पिलाएगा दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो ही है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि यीशु ही एकलौता ऐसा प्रभु है जो क्रूस पर आपके लिए दोस्तों अपने लहू को बहाया है। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके लिए अपने जीवन को दे दिया हो। आपके लिए सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने आप को देखिए। बाइबल पर लिखा है कि व्यक्ति दो तरह के जीवन को जीते हैं। एक परमेश्वर में रहकर परमेश्वर के प्रसन्न करने को जीवन जीते, वो जीवन जो ईश्वर को प्रसन्न हो वो जीवन जीते हैं। दूसरा व्यक्ति पाप में जीवन जीते हैं और वो शैतान को प्रसन्न करता है दोस्तों। दो तरह के व्यक्ति और दो तरह का जीवन है। एक जीवन जो ईश्वर को प्रसन्न करता है, एक जीवन जो शैतान को प्रसन्न करते हैं। एक जीवन जो इसमें ईश्वर प्रसन्न होता है, वो ईश्वर पर विश्वास करता है, बुराइयां नहीं करता, बुराई पर जय पाता है। दूसरा जीवन जो शैतान को पसंद करता है, वो पाप करता है और शैतान उससे खुश होता है। आप कौन सा जीवन जी रहे हो दोस्तों? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले या शैतान को प्रसन्न करने वाले? पाप में जीवन जी रहे हो तो याद रखना, इसकी मजदूरी बाइबल पर लिखा मृत्यु है, और उससे कोई नहीं बचा सकता यदि आप पाप में जीवन जी रहे हो। यदि आप प्रभु यीशु नर्सरी पर विश्वास करके पाप पर से जय पाना चाहते हो, शैतान को अपने जीवन से भगाना चाहते हो, अपने आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हो, तो यीशु पर विश्वास करें। गारंटी देता हूं वह आपके आत्मिक आंखों को खोल देगा और आप पाप पर जय पा जाओगे दोस्तों। बाइबल पर लिखा जय किनके ओर से मिलता है? यहोवा की ओर से। हालेलुया। जय परमेश्वर की ओर से मिलता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और परमेश्वर का दास ने लिखा था यूहन्ना के पत्री अध्याय 2 के मेरे ख्याल से 14 पद में, तुमने उस दुष्ट पर जय पाया है। हालेलुया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उस दुष्ट शैतान पर, बुराइयों पर, पाप पर क्या पाया? जय पाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु पर विश्वास करें, यीशु आपको जय दिलाएगा, यीशु आपको अनंत जीवन देगा। वो जगत की ज्योति है, वह आपको ज्योति पर चलाएगा। वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है दोस्तों, वो द्वार है जिससे आप स्वर्ग पर प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं दोस्तों। अपने आप को देखिए, कौन सा जीवन जी रहे हैं। यह ना सोचना दोस्तों दान न पुण्य पैसा आपको उद्धार दे देगा, कभी भी नहीं।
यीशु ने साफ कर दिया, तुम परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। धन का सेवा नहीं कर सकते। धन्य करने वाले परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, धन का नहीं। धन कभी भी किसी मनुष्य को उद्धार नहीं कर सकता। धन है आपके पास अरबों खरबों रुपए तो भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं आप। टीवी नहीं है टीवी खरीद सकते हैं, गाड़ी नहीं है गाड़ी खरीद सकते हैं, आदि प्रकार के तमाम वस्तु खरीद सकते हैं, पर उसमें शांति नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, मैं आप सच कहता हूं, 2 वक्त की भी रोटी खाओगे उसमें अपार शांति रहेगा। दोस्तों 2 वक्त की रोटी खाओगे घर पर शांति रहेगा, 2 वक्त की रोटी खाओगे ईश्वर आपके साथ रहेगा। उसने कहा द्वार खोल मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। वो आपके मेज पर आएगा, आपके मेज पर आशीष देगा, आपके भोजन पर आशीष देगा, और वो आपके रोटी बन जाएगा, जीवन की रोटी। दोस्तों विश्वास करिए यीशु मसीह पर। हालेलुया। तो आज से मेरी दोहराता ही इन वचन को जो आज प्रचार किया था, 3-4 बातें हैं जिसे आप दिमाग पर रख लेना। पहला बात, आप किसी वस्तु या व्यक्तित्व पर विश्वास ना करना, यह कभी आपको उद्धार नहीं कर सकता। दान पुण्य से कभी पाप क्षमा नहीं होगा, याद रखना। गरीबों को भी खाना खिलाने से पाप क्षमा नहीं होता। अब कितने भी गंदा काम करे होंगे, कितने भी बड़े बड़े या व्यभिचार किए होंगे, किसी दूसरे के साथ संबंध बनाए होंगे, कितना भी घटिया काम हो, बाइबल पर लिखा है यशायाह 1:18 में, तुम्हारा पाप जितना भी घिनौना खून से रचा हुआ क्यों ना हो, हिम के समान उजाला रूह के समान श्वेत कर दूंगा। जितना भी बुरा पाप क्यों ना हो, विश्वास करना परमेश्वर पर, आपके पाप क्षमा हो जाएगा। यह पापनी स्त्री के विषय में बताया जिसने विश्वास किया और कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हालेलुया। राहब जो वेश्या थी परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने उद्धार को पाया। शाऊल जिसे पौलुस कहता था, कलीसिया को मारने वाला था, स्त्री पुरुष को मारने वाला था, यीशु पर विश्वास किया और वो पाप से छुटकारा पाया, एक सेवक बन गया। आप भी दोस्तों, आप भी यीशु पर विश्वास करें, आप भी पाप से छुटकारा पाओगे और देखना आपके जीवन, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा दोस्तों। हालेलुया। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि आपके अंदर अभी भी बुराई है, उसे यीशु के सामने रख देना और कहना, यीशु आज के वचन से मैंने जान पाया तू जीवित खुदा है, मैं अपने बुराई को आज आपके सामने रखता हूं। वो आपकी बुराई को दूर कर देगा, आपको सीने से लगा लेगा। और जिस प्रकार से पपली स्त्री से कहा था तेरा पाप क्षमा हुआ, आज आप यहां से उद्धार पाकर अपने घर को जाओगे। हालेलुया। कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई दर्शनीय स्थान नहीं, कोई 1 रुपए की जरूरत नहीं, निःशुल्क परमेश्वर की ओर से ये दान है प्रभु की और प्रभु की। चलिए आग बंद करना दोस्तों, आग बंद कर लो। हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले आसमानी पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तूने हम सभी को बहुत आशीष दिया परमेश्वर पिता। इन प्यारे भाई बहन ने आपके वचन को हृदय से ग्रहण किया है प्रभु, अब बड़े प्रसन्न होकर खुदावन शांत पूर्वक आपके वचन को सुना खुदावन। इन सभी से बातें कर प्रभु। अब मैं दुआ करता हूं आसमानी पिता, कोई यदि पाप में है और शैतान को प्रसन्न कर रहा है प्रभु, तूने मुझे उस पाप से निकाला, बहुत लोगों को तूने उस पाप से निकाला जो तुझ पर विश्वास किया प्रभु। इन प्यारे भाई बहन के लिए दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, इन्हें भी उन पाप से छुटकारा दे दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं तू सभी से एक समानता प्रेम करता है। इन सभी के परमेश्वर पिता नरक ना जाए परंतु स्वर्ग हम आपके पास आए पिता, दया कर पिता परमेश्वर। यीशु तूने इनके लिए अपने लहू को बहाया है, उस क्रूस पर लहू जो बहाया है उसी लहू से इनके पापों को मिटा दे, धो दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी हो, किसी जगह कोई दर्द हो, उस जगह अपने हाथ को रख लीजिए। लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इन सभी प्यारे भाई बहन के लिए प्रभु, जो बीमार है, बोझ में दबे हैं, पाप का गुलाम है, शैतान इनके जीवन को बर्बाद कर रहा है, आदि प्रकार की जितने समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, वो सारे समस्याएं
यीशु के पवित्र और जीवित नाम पर दूर हो जाए पिता परमेश्वर। दुआ है मेरी खुदावन, छू ले परमेश्वर पिता, सारे आत्मा यीशु के नाम से बच जाए आसमानी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, चंगाई के द्वारा परमेश्वर पिता तो अपनी महिमा कर प्रभु, शैतान को भागाने के द्वारा तो अपनी महिमा कर प्रभु यीशु, कि तेरे महिमा के द्वारा तेरे पिता का, हमारे पिता का, ईश्वर का महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। छू ले इन सभी को खुदावन, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितने बीमारी है, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, इन सभी के जीवन से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, शरीर के सारे बीमारी दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ, इसी क्षण यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, दूर हो जा। छू ले प्रभु, टच जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए, चंगाई को देने के लिए पिता परमेश्वर, वचन आराधना पर आशीष देने के लिए परमेश्वर पिता। और बहुतों ने खुदावन आज के वचन से बहुत कुछ सीखा प्रभु, अपने पापों को आपके चरणों पर रख दिया, उनके पाप को क्षमा कर परमेश्वर पिता। और जो कोई खुदावन अभी अंगीकार नहीं किया है प्रभु, वे मार्ग में या अपने घर पर जाकर अंगीकार करने पाए और वो भी आत्मा बचने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद आज के आराधना प्रार्थना सभा पर हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।